अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, नाजरीन का जो चैनल देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, बेल आइकॉन भी साथ आप क्लिक कर दें तो आप तक लेटेस्ट वीलॉग आना शुरू हो जाएगी। आप लोगों की फरमाइश के ऊपर मैंने अब दिन में 2-3 कम से कम वीलॉग बनाना शुरू किए। हालांकि वक्त नहीं होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसी है, सजेशंस आती रहती हैं। बाकी दोस्तों के साथ भी एज ए गेस्ट स्पीकर के तौर पर, जैसे कल मैंने 3 वीलॉग बाकायदा किए थे मुतवक्का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। वो तकरीबन पेशन गोई मेरी सच साबित हुई। अभी जो बात करने का इशू है वो अभी कॉल लिस्ट बैक पे चल रही होगी। 10 मेंबर बेंच जो जस्टिस काजी फाइजा की नज़रसानी की दरख्वास्त से सुन रहा है। मैं पहले इस पर ओपिनियन दे पड़ रहा हूँ और मेरा ओपिनियन आज भी कायम है कि ये नज़रसानी दरख्वास्त काबिल समात नहीं है, काबिल अखराज हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो है वो अमल दरामद हो चुका है। अब इस पर क्या नज़रसानी करना चाहते हैं, इस पर यकीनन लंबी बहस होगी, वो मामला चलते रहेंगे। आज बुनियादी तौर पर आज आपने देखा कि जस्टिस काजी फाइजा साहब आज अदालत में ख़ुद पेश हुए। उनकी बेगम मिसेस सरीना काजी फाइजी साहब और गालिबन साहबजादी कोर्ट, मैं तो कोर्ट में मौजूद नहीं था, वो साथ थी। और सवाल पूछा गया जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की तरफ से, उस बेंच को हेड कर रहे हैं कि आप खुद राय देंगे। और इस पर जस्टिस काजी फाइजा ने बताया कि उनके वकील मुनीर मलिक साहब की तबीयत ठीक नासाज है, वो अदालत नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद दलाइल दे रहा हूँ। ये एक अलग बात है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। मेरा तो ओपिनियन यही है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये आने वाले दिनों में क्या बात चलती है, ये आने वाले दिनों में सारी आप चीज़ें देखते रहेंगे। और ये अब जस्टिस काजी फाइजा जो बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2009-19 से मुश्किल में मुब्तला हूँ, मैं खुद दलाइल दूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई और साथी केस के खात्मे तक रिटायर हो जाए। और ये बातें जो सारी अब ना जज, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और हुकूमत तीनों के कंडक्ट की शफाफियत का मामला है। और मैंने आपके सामने वही शहजाद भट्ट के साथ और अपने वीलॉग किए थे कि जो बातें कही हैं इन्होंने अपनी मुतफरक दरख्वास्तों में, वो भी गालिबन कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। ये अपनी जगह पर मालूम मौजूद है चीज़ें सारी। और ये आर्गूमेंट्स देते हुए, जो बात सामने रखते हुए, जो बातें अभी की आर्गूमेंट्स ओपन कर नहीं सकते वो जब तक वो एनओसी लेके नहीं आते अपने वकील के साथ। बहरहाल उन्होंने कहा कि मुल्क के सरबराह ने रेफरेंस से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया। रेफरेंस मुल्क के आला अहदेदारों के बीच था तो पब्लिक कैसे हुआ? अब ये एक सवाल उठाया है कि ये रेफरेंस अब इन चीज़ों को अगर सामने रख कर देखा जाए, अब ये बात बड़ी यानी किधर लेके जाना चाहते हैं या क्या साबित करना चाहते हैं। बहरहाल आर्गूमेंट करते हुए उन्होंने ये कहा कि उनकी दरख्वास्तों का ताल्लुक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से है और हुकूमत ने अब तक कोई वजाहत नहीं दी है कि रेफरेंस पब्लिक कैसे हुआ। और अटॉर्नी जनरल को आज कह रहे हैं वो अदालत में पेश होना में मौजूद होना चाहिए था। हर एक ने देख लिया कि कोरोना के हवाले से कल हमने भी देख लिया। जस्टिस काजी फाइजा साहब का एक सवाल था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 427/2019 वाला जो रेफरेंस है वो अपना वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, उनकी इतला के लिए है और हर आम नाज़रीन के इतला के लिए भी है। कल भी मैंने बैकग्राउंड पे कहा था चलाने के लिए, आज भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो बैकग्राउंड पे चले। वो गालिबन नहीं, PLD में रिपोर्ट हो चुका है तो एक्सेस बड़े आसानी से था। बहरहाल जब ये सवाल किया जस्टिस काजी फाइजा साहब ने तो जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने अटॉर्नी जनरल को कोई नोटिस हुआ नहीं है इसके रिव्यू के अंदर। और इस पर जस्टिस काजी फाइजा ने कहा वो चाहते हैं कि कल दोबारा मुकर्रर किया जाए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मैं बात कह चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, मुनीर मलिक साहब को तहरीरी तौर पर लिखना होगा कि वो किन वजूहत पर पेश नहीं हो सकते। दूसरा वकील किया जा सकता है, वो ना पेश हो तो दूसरा वकील उनकी जगह आ सकता है। और ये साथ उन्होंने अपना वो जिक्र जो जिस दरखास्त का जिक्र कर चुके कि बराह रास्त चैनल पर दिखाई जाए। पर इस पर जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने कहा कि आप खुद दलाइल देना चाहते हैं। रेफरेंस पब्लिक होने के बाद मेरी और मेरी अहलिया की तस्दीक की गई
और वो लफ्ज़ उन्होंने जो रेफरेंस के अंदर इस्तेमाल किए हैं वो डेफमेशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे डाली है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में अंदर मौजूद थे। अदालत जो मुनासिब हुक्म जारी करें मैं तैयार हूँ, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। अटॉर्नी जनरल अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सके। समाअत कल हो तो क्या एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब दलाइल दे सकते हैं? इस पर अपना जस्टिस उमर ताब दयाल साहब ने कहा जस्टिस काजी फाइसा के दलाइल कल सुनेंगे। रूल्स के मुताबिक वकील का पेश होना ज़रूरी है और मुनीर अमल के साथ जैसे मैंने पहले कहा है कि वो लिख कर दे दें। तो ये उन्होंने कहा कि मुनीर अमल साहब ने फ़्लाइट बुक कराई थी और पर वो पहुंच नहीं सके हैं। जस्टिस उमर ताब दयाल साहब ने कहा कि इस बात पर खुश हैं कि मुकदमा जल्द मुकम्मल होगा। इस केस की समाअत अब कल तक मुलतवी हो गई। रिव्यू के हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उस पर जजमेंट बड़ी मौजूद है। मैंने बड़े कम यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर रिव्यू करना है तो किस बेस पे रिव्यू कर सकते हैं। जजमेंट्स बड़ी हैं रिकॉर्ड के ऊपर, नज़रसानी का स्कोप बड़ा लिमिटेड, आर्टिकल 188 का और सुप्रीम कोर्ट रूल साहब ने देख लें। और ख़ास तौर पर अब उस जजमेंट को किसको रिव्यू करना चाहते हैं जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। FBI की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर आ चुकी है और उस रिपोर्ट के ऊपर सामने रखते हुए जो प्रॉपर्टियों की डिटेल मांगी थी या गालिबन एक्सप्लेन नहीं कर सकी, सोर्सेज एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ये अब सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। आपके सामने आज की मुख्तसर जो समाअत हुई है 10 रुकनी बेंच के सामने, वो आप लोगों के सामने रख दिया है और इसकी समाअत कल मुलतवी कल होगी। जस्टिस काजी फाइज साहब गालिबन खुद दलाइल देने जा रहे हैं। ये भी शायद मेरा ख्याल है अनोखा केस होगा। इससे पहले अब जब सुप्रीम कोर्ट का हाजिर सर्विस जज जो है ना वो पेश नहीं हो सकता। ये यानी अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं तो आप हाई कोर्ट में बाद में पेश नहीं हो सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं, कस्टम्स चली आ रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में और आप वकालत नहीं कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं ना आप हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। ये डिग्निटी की बात है, ये डिकोरम की बात है, ये इज्जत और तज़ीम की बात है। जो ये कस्टम चली आ रही हैं, जो रवायात चली आ रही हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन चली आ रही हैं, अब ये देखना ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है ना इन सारे मामलात को सामने रखते हुए अब क्या कोर्ट के सामने केस लाएंगे या क्या पेश करेंगे या क्या चीज़ें सामने रखेंगे, ये हम और आप सब लोगों ने देखनी है। और जैसे जैसे काजी फाइज साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इस केस को बहुत जल्दी कंक्लूड कर रहे हैं। ये अब डिपेंड करता है कि कल इस मामले में कौन से आर्गूमेंट आएंगे। नज़रसानी, पहले तो नज़रसानी की मेंटेनेबिलिटी पर नज़रसानी करनी क्या है। ये केस मेन आर्गू हो नहीं सकता, रीओपनिंग तो हो नहीं सकती है। वो उस जजमेंट में देखना है कि उस जजमेंट में कानूनी फ्लॉज क्या हैं जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है और जो ट्रांसपेरेंसी और बाकी चीज़ों को बरकरार रखकर एक एक चीज़ क्लैरिटी के साथ हम और आपने देख ली है कि एक एक चीज़ सामने आ चुकी है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गई है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच के सामने मौजूद है। 10 मेंबर बेंच सारे मामले को देख रहा है और इस पर अब आर्गूमेंट्स आप आने वाले दिनों में देखेंगे और सारी चीज़ें आप लोगों के हमारे सामने आएंगी। बहरहाल आज की जो मुख्तसर समाअत है वो आपके सामने मैंने रख दी है। दूसरा, मैं आपके सामने बता चुका था कि अब मुंतज़िर हैं। मेरा ख्याल है कि उस पर थोड़ा सा काम अभी हो रहा है कि ख़ास तौर पर जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर राय आई है कि उसमें इलेक्शन कमीशन कोई अपने रूल्स बना रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक उस पर काम अभी चल रहा है और सदर पाकिस्तान को कोऑर्डिनेट जारी करने का कहता है तो आप तो रात तक आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। परसों इलेक्शन है, जो कुछ भी फैसला होना है आज होना है। आगे बैलेट पेपर छपने हैं, उन बैलेट पेपर के ऊपर कोई नंबर देना है, काउंटर फाइल देना है, वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली आप लोगों के सामने आ जाएंगी। और ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखनी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल तारीफ़ है। इसने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट किया है कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहनी चाहिए, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस होनी नहीं चाहिए। अब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं और उम्मीद है कि सुबह तक बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सदारती रेफरेंस के जो फैसला आया है, जो ओपिनियन आया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बातें मैंने तकरीबन सारी कर दी हैं। करने को तो बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन इजाज़त दीजिएगा।
कोशिश कर रहा हूँ कि वीलॉग पे मैं अपनी राय मुख्तसर रखूँ। कोई कमेंट्स देना हो आपने, कोई सजेशंस देनी हो, यू आर ओपन, आप बिल्कुल राय दें, बताएं, ताकि उन चीज़ों को बेहतर किया जा सके और आप तक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हकायक के ऊपर, सच्चाई के ऊपर और पहुंच सके। एक सवाल और जो रह गया था कि जैसे जस्टिस काजी फैसल साहब अदालत से निकले तो उनसे आगे कुछ जर्नलिस्ट थे जो उनकी तस्वीरें बना रहे थे आने जाने के हवाले से। मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए। कम अज़ कम तज़ीम और एक जज की ताज़ीम और बाकी चीज़ों को सामने रखते हुए वो बरकरार रहनी चाहिए। बहरहाल इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।